दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उठ गए होंगे आप लोग तो काफ़ी जल्दी, लेकिन मैं भी जल्दी उठ गई थी। लेकिन बाहर आने का मन नहीं करता है, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है तो बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और क्या कहते हैं, उठने के बाद अब करते हैं नहाना धोना, फिर वही डेली का रूटीन जो होता ही है यहाँ पे, उतना खास नहीं होता। मतलब डेली के जो काम होते हैं मुझे वही करने हैं। और कुछ साफ सफाई करेंगे पहले। आज चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है, कपड़े पूरे सारे बिस्तर में पड़े हैं, कुछ कपड़े मुझे बाहर से हटाने हैं। और पानी तो आ जाएगा नहीं। मैं ये सोच रही थी कि ये चटाइयाँ धोऊं, गंदी हो रखी है काफ़ी, लेकिन मशीन में धोने से ना चटाइयाँ ख़राब हो जाती है। देखो, अगर इनको मशीन में धोएंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगी। और ये मेरी फेवरेट चटाई, बहुत अच्छी है ये वाली उतनी गर्म नहीं है, क्योंकि ये वाली चटाइयाँ वैसी होती है ना, तो ये वाली चटाइयाँ उतनी गर्म नहीं होती। मतलब ठीक है कि नीचे थोड़ा सा चस नहीं लगेगा बस, लेकिन ये वाली चटाइयाँ तो धोनी पड़ेंगी। तो सोच तो रही हूँ, लेकिन फिर ये कि क्या कहते हैं, इतना ठंडा है कि ठंड में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बट देखती हूँ, गर्म पानी में हल्का मिक्स करके मुझे इनको भिगाना पड़ेगा। धोना तो है ही, काफ़ी गंदा हो रखे हैं। तो चलो मिलते हैं ब्लॉग में और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। हो ही चुकी है। आपको एक चीज़ और दिखाते हूँ, मेरा जो डिब्बे में प्याज लगा रखे थे ना, वो आ गए। कुछ कुछ ही आए हैं यहाँ पर, एक ही आया है और एक ये आया है इस साइड में, ये वाला। अभी ऊपर से भी मैंने लहसुन लगा रखा था, तो ये आ गया है लहसुन। ऐसे मैंने लगाया था, पर वही ना कि मेरी ज़्यादा जगह होती तो मैं बहुत कुछ करती। तो फिलहाल कुछ नहीं करती। आजकल तुलसियों में कहते हैं ओस पड़ी रहती है, तो मैं इस तरीके से इनको ढका के रख देती हूँ, इस तरीके से। और ये रहे बाकी के पौधे, उतने अच्छे नहीं खिले हुए हैं। देखते हैं देखते हैं, काम करते हैं। हाँ, चलो करते हैं बाकी के काम। और ये नारंगी मैंने भाई साहब कब से रखे हुए हैं। फाइनली मैं आ गई हूँ नहा धो के, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। अब बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ओट्स, मसाला ओट्स। बहुत लाइट खाना आज, मतलब बहुत लाइट नाश्ता मैं कर रही हूँ। नहीं तो रोटी पराठे ये ज़्यादा आजकल चलता है ठंडियों में। लेकिन क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि नहीं, आज लाइट हम लोग नाश्ता बनाएंगे। तो मुझे कमेंट जरूर करना कि आप लोग नाश्ते में क्या कर रहे हो। कमेंट ही नहीं करते हो आप लोग, ऐसा लगता है देख के भाग जाते हो वीडियो को। कमेंट भी किया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या कहते हैं, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं वीडियोस की नहीं आ रहे। तो थोड़ा बहुत देख लिया करो। तो आज मैं बना रही हूँ ओट्स और चाय। तो ये बन गया मेरे ओट्स। बहुत इजी रेसिपी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस इसको गर्म पानी में तो हल्का सा डाल देना है और इसको अच्छे से पका देना है, इजी पीजी। और ये है मेरी चाय बन रही है। बहुत लाइट नाश्ता आज मैं करने वाली हूँ अपने खाने में। आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट जरूर बताएं। रखते हैं प्लेट में और खाते हैं। तो मिलते हैं आपको कंटिन्यू ब्लॉग में। आज मेरे ख्याल से मुझे डस्टिंग करनी पड़ेगी। इधर जो ये पूरा लगी हुई है ना सारी, इधर की ये पूरा पंखा वंखा पे ना धूल बहुत आती है, तो लगता है मुझे यही काम करना पड़ेगा पहले, उसके बाद धूप सेकने का काम होगा। तो आ जाओ नाश्ता करने के लिए। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि जो गरम गरम चाय मतलब कि सुर्खी मारता है, उसका मुंह जल जाता है। तो मैं बिल्कुल भी, जैसे कि इस पे हवा आ रही है ना, ऐसी चाय नहीं पी पाती। और मैंने अभी क्योंकि नहा के आई हूँ तो थोड़ा सा पी तो लग गया है जीभ में। तो किस किस के साथ ऐसा होता है भाई। तो करते हैं नाश्ता, क्योंकि नाश्ता थोड़ा गरम गरम ही करना चाहिए, लेकिन चाय तो मैं पी नहीं सकती गरम। उसके बाद आज पूरे डस्टिंग होगी, देखती हूँ। धूल बहुत आती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है धूल, जबकि दरवाजे बंद है। मेन डोर भी हमारा बंद ही रहता है। गर्मियों में ये वाला डोर ओपन रहता है वैसे, क्योंकि वेंटिलेशन होती है, तो दूसरा वाला दरवाजा रहता है
बाकी वहीं से खुला रहता है, लेकिन फिर भी धूल बहुत आती है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत होता है ना, बिल्डिंगें इतनी बन रही है चारों तरफ की, पूछो ही मत। और साफ़ सफाई करने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं छत में चली गई थी धूप सेकने के लिए। और छत में मैं सोच तो रही थी कि छत में ही फ्रूट्स को ले जाऊं, लेकिन नहीं लेके गई। और एक काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही पड़े हुए थे, बल्कि एक तो ख़राब भी हो गया था अनार। लेकिन वही कि भैया मेरा टाइम ही नहीं लगता, काम करने पे लगी रहती हूँ, लेकिन ऐसे खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं रहता। हाँ, टाइम टू टाइम खाना खा लेती हूँ बस, लेकिन जैसे कि थोड़ा बहुत फ्रूट खा लूँ या कुछ खा लूँ, इतना नहीं रहता मेरे को। ये अनार कम से कम 4-5 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे, मैंने बाहर निकाल दिए थे फ्रिज से, ताकि थोड़े ठंडे रहें। और ठंडे मतलब जो फ्रिज में ठंडे रहते हैं, तो इस चक्कर में खा नहीं पाती, तो बाहर निकाल के थोड़े नॉर्मल हो जाएं, लेकिन खा नहीं पाती। यही मैं गलती करती हूँ, लेकिन खाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन आपके शरीर को जितना मिलता है उतना ही आपका शरीर हेल्दी होता है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गांव में कभी नहीं करी, जो यहाँ पे हम लोग ऐसे केयर करते हैं। और उसके बाद हम लोग खाना खा पी के सो गए थे। फिर उसके बाद आता है इवनिंग का, और इवनिंग में हस्बैंड करने लगे थे मेरे काम, और मैं बैठी हुई थी ऐसे। ये घड़ी मैंने तोड़ रखी है, अभी तक नहीं बनाई। उन भैया ने कहा कि ढूंढना पड़ेगा इसका कांच, तो देखते हैं कांच कहाँ पर है। और पीछे मेरा पूरा कमरा बिखरा हुआ है, तो उसके बाद ये वाला काम समेटती हूँ। उसके बाद मैं आपको कह रही थी कि मुझे जाना है किचन में, सब्ज़ी काटनी है। तो आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी भुजी की, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि घर के ही काम इतने हो गए थे कि मतलब मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद आ जाता है मेरा पार्सल, जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया होता है। किससे? मिंत्रा से मंगाती हूँ मैं। तो मिंत्रा से पार्सल मंगाने के लिए मैंने इनके ऑफ़िस के लिए ये मंगाए थे बेसिकली, क्योंकि इनके पास जो ऑफ़िस जाने के लिए फॉर्मल कपड़े थे, स्वेटर वगैरह, वो थोड़ी सी वैसी हो गई थी, रफ रफ सी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नया मंगा दूँ, और वैसे भी इनका बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा गिफ्ट अभी से देना शुरू कर देती हूँ क्योंकि एक साथ तो देखो इतना बजट नहीं होता मेरे पास कि मैं इनको अच्छा गिफ्ट दूँ। तो ये 2 स्वेटर मैंने इनके फॉर्मल ड्रेस के लिए मंगवाए हैं। तो आप लोग भी कमेंट करना कि कैसे लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत सॉफ्ट थे। हम तो देखो संडे मार्केट वाले ही पहन लेते हैं, मुझे पहनने में कोई वो नहीं होता, बस कपड़ा अच्छा होना चाहिए। और ये वाला था, बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें जो भी कॉम्बिनेशन था ना, ब्लू, और ये जो कॉलर में भी ब्लू और नीचे भी बॉर्डर पे हाथ के भी कमर के भी, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है, और मतलब जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतना कम है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मुझे ये 2 स्वेटर पड़े थे 1000 में, वो भी मिंत्रा से। तो आप लोग कहाँ कहाँ से शॉपिंग करते हो, मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर मुझे कपड़े वपड़े लाने हैं ना, तो मैं ज़्यादातर या तो मिंत्रा यूज़ करती हूँ। वैसे मिंत्रा कम करती हूँ, लेकिन अमेज़ॉन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं जब भी कपड़े लेती हूँ अमेज़ॉन या मिंत्रा से। और बाकी अगर आपको डेकोरेशन का या कुछ ऐसा सामान लेना है तो मीशो उसके लिए बेस्ट है, अदरवाइज़ कपड़ों के लिए नहीं बेस्ट है। लेकिन अगर आपको कपड़े वपड़े लेने हैं ना, तो आप मिंत्रा, और मतलब जहाँ से अच्छे कपड़े, जहाँ से अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। बाकी मीशो में क्या होता है ना, क्वालिटी होती है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। इनकी क्वालिटी ये है कि ये लंबे चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मीशो से ख़राब आते हैं, अच्छे आते हैं। जैसे मैंने 2 पजामे मंगाए थे, तो वो भी अभी ठीक ठाक है। लेकिन मतलब आजकल नॉर्मल सर्दी है ना, तो उसमें पहनने के लिए ठीक है। बल्कि जो ये पजामा मैंने पहन रखा है ना ब्लैक कलर का, ये मीशो का ही पजामा है, अगर आप देख रहे होंगे तो। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में, और मैं कहती हूँ कि आपका गिफ्ट ना अभी से आना शुरू हो गया है, तो इसलिए बाद का मत सोचना, अभी से आपको मैंने गिफ्ट दे दिया एक तरीके से, क्योंकि इनका बर्थडे आता है जनवरी में, यानी कि नए साल में। हेलो। तो आप लोगों ने डिनर तो कर ही लिया होगा रात का, तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। अब करते हैं सोने की तैयारी। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही
वॉक कर ली, इतना ज़्यादा चल गई हूँ। मैं आज शाम को वॉक करने चली गई थी शाम को बाहर, तो पैर दुख रहे हैं, थक लग रही है और आँखों में नींद है क्योंकि आज मैं दिन में नहीं सोई हूँ। तो दिन में मैं थोड़ा 1 घंटा, डेढ़ घंटा सो लेती हूँ। इस चक्कर में थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है, लेकिन मैं नहीं सोई हूँ। तो अब सोते हैं, रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय और एन्जॉय करिए ब्लॉगों को, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।